कानपुर उत्तर प्रदेश। यदि आप काकादेव या उसके आसपास बेहतरीन अल्ट्रासाउंड या क्लिनिक की कर रहे हैं तलाश, तो अब आपके क्षेत्र 101 ग्राउंड फ्लोर शताब्दी एनक्लेव RS पुरम काकादेव में खुल चुका है निश्चय क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिसकी शुरुआत रविवार को मुख्य अतिथि अमिताभ वाजपेयी विधायक आर्यनगर विधानसभा के द्वारा फीता काटकर की गई। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद वरिष्ठ गायनोलॉजिस्ट और सेनोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना तिवारी एवं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RP तिवारी के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। विधायक वाजपेयी ने डॉक्टर कामना तिवारी के उनके नए क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर की शुरुआत पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी। विभिन्न स्थानों पर विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देने के बाद वरिष्ठ गायनोलॉजिस्ट एवं सेनोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना तिवारी ने अपने नवीन केंद्र की शुरुआत करते हुए कहा, अब कानपुर वासियों को एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड के साथ OPD की नियमित सेवाएं मिलेंगी। इस केंद्र में महिलाओं को वरिष्ठ गायनोलॉजिस्ट द्वारा विशेष परामर्श न्यूनतम दरों में दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RP तिवारी भी OPD के माध्यम से नियमित मरीजों को देखेंगे। केंद्र पर आने वाले जरूरतमंद एवं असहाय मरीजों को मुफ्त परामर्श के साथ साथ जांचों में भी विशेष छूट दी जाएगी। वही एक सवाल के जवाब में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन एवं पूर्व CMO डॉक्टर RP तिवारी ने बताया कि पहले कई वर्षों के प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुभव के साथ हमने इस नवीन केंद्र की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जीवन में उन्होंने मरीजों की सेवा को ही सच्चा धर्म बताया। साथ ही नए चिकित्सकों को एक संदेश देते हुए कहा, कुछ गलती मरीजों की होती है और ज़्यादा गलती चिकित्सकों की, क्योंकि वह मरीज को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें उचित परामर्श नहीं दे पाते। हमारा काम मरीजों से धन लूटना नहीं है, बल्कि मरीजों की हैसियत देखकर उनकी फीस निर्धारित कर उचित सलाह देना है। यही हमारा ध्येय रहा है और रहेगा। हर महीने यही समझाता था कि मुझे ऐसी मोहब्बत लाने देना कि मैं आपकी इंक्वायरी करूँ। आप मेरे घर के हैं, आप मेरे कोलीग हैं, तो मेरा पीरियड तो बहुत अच्छा भी था। और मुझे सुनने में आता, आज 15 साल हो गए मुझे सेवानिवृत्त हुए, कि शाहजहाँपुर की स्थिति जो पहले कभी थी वो बदल गई। मैं शाहजहाँपुर में रहा पूरे 3 साल, इससे बहुत तगड़ा IMA था वहाँ। तो हमारा काम जन सेवा है। चिकित्सक कोई व्यापारी नहीं है, ना हम बहुत बड़े आदमी हो सकते। बहुत बड़े आदमी बनना है, स्मगलिंग करिए, व्यापार करिए, लेकिन चिकित्सा में रह के बहुत बड़े आदमी बनने की आप जब सोचेंगे तो गलतियाँ होंगी आपसे। जैसा कि आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली नहीं अच्छा लगता। मैं यहाँ पर मैडम के साथ था, प्रैक्टिस में भी करता था और पूरे बुंदेलखंड में एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में विख्यापित था। पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, क्योंकि मैंने उनका काम किया। कोई कभी फीस नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अभाव कभी नहीं रहा। और वो अभी खाली पड़ रहे हैं, हम सोचा कि अपना काम करें, तो हम इन्हीं के साथ बैठ कर अपना काम करेंगे। और जो हमारे मरीज होंगे 4-5, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि BP है, शुगर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोग्राम है, हमारे इसी बच्चे उतना मैं करूँगा। बाकी के लिए मैं अपनी पुलिस को दे दिया करूँगा। तो वो हम ही टाइम 11 से 2:30-3 तक भी सेवा करेंगे। मेरा घर भी है ऊपर, क्लिनिक के ऊपर मेरा मकान भी है और सेक्टर पूरी काम आज की तिथि में मैंने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर 10 दिन ESI के थ्रू ज्वाइन किया। तब ESI यूपी सर्विसेज में मर्ज रहता है। तो कानपुर 10 दिन साल काम करने के बाद मैं उन्नाव गई। उन्नाव से मेरा आगरा ट्रांसफर किया, रेडी लाइफ और वहाँ से फिर कानपुर में मैंने 5 साल जॉब किया। फिर मुझे बुंदेलखंड भेज दिया गया उन ट्रांसफर 92। फिर वहाँ से लेके लास्ट ईयर तक मैं जालौन में 35 साल वहीं पे मैं पब्लिक के कॉन्टेक्ट में बहुत आई और अल्ट्रासाउंड भी सीखा मैंने। और
इंटीरियर होने की वजह से इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बड़े शहरों से जाने की वजह से एक्सपीरियंस ज़्यादा कम थे, जिसका फ़ायदा वहाँ की पब्लिक को मिला। और उन लोगों ने अनुरोध किया मुझसे कि मैं मैटरनिटी होम डाल लूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। अब इस उम्र पे आके क्योंकि ज़्यादा आकस्मिक सेवाएं नहीं दे सकते, इसलिए हमने आके रिटायरमेंट की तरफ कानपुर आना उचित समय। अब कानपुर में साल भर के बाद मुझे लगा कि मैं खाली बैठी हूँ, अभी भी मैं कुछ सेवाएं कुछ दिन तक और दे सकती हूँ, इसलिए मैंने निश्चय क्लिनिक की स्थापना की। निश्चय ओपीडी एंड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड की कंसल्टेशन हमारे पड़ोसी भी हैं। उन लोगों के लिए जो गरीब होंगे या जिसको नीड होगी उसको हम फ्री में दे सकते हैं या कंसेशन दे सकते हैं, जैसी जिसको जरूरत हो। और इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर दिन में 1 नहीं 4 आ जाएं जरूरतमंद तो वो भी वही देंगे, क्योंकि हमने काम शुरू किया है सिर्फ समाज सेवा या मरीजों के फायदे के लिए, न कि किसी रतक धन की उपलब्धि के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें तकलीफ होने पे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और लेडी डॉक्टर्स को या कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि उसमें बहुत समस्याएं आती हैं, जैसे खून की कमी है या कोई और बीमारी जैसे जॉन्डिस हो गई या हेमरेज हो रही है, कुछ हो रही है, तो कम से कम या जो गर्भस्थ शिशु है वो कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खराबी है या अंदर खत्म हो गया। कुछ प्रिलिमिनरी आजकल जांचें होती हैं जो बहुत कुछ बता देती हैं कि उस महिला में कोई कमी तो नहीं है, आगे जाके बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, आगे जाके उसकी माँ को तो नहीं तकलीफ होगी। तो इसलिए शुरू से ही डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए और समय समय पे अल्ट्रासाउंड भी कराते रहना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी अगर कमी आ रही है या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है वो पहले से ही लाइमलाइट में है। तो यही है कि उनको जरूर डॉक्टर के पास आना चाहिए और अपनी सब जांचें करानी चाहिए। ओपीडी की टाइमिंग हमारी 11 से 2:30 बजे, वैसे 2:30 बजे तक है, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी